किसी ऑर्डिनरी डायोड को फॉरवर्ड बायस करने पर वो लाइट को इमिट नहीं करता, पर ऐसा क्यों होता है कि एलईडी को फॉरवर्ड बायस करने पर वो लाइट को इमिट कर पाता है? फोटो डायोड में डार्क करंट का कॉन्सेप्ट क्या है? वैरेक्टर डायोड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है? टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीना डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है, कैसे? ऐसे ही और भी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है स्पेशल पर्पस डायोड्स 12 फंडामेंटल फैक्ट्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टॉपिक्स की फंडामेंटल फैक्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डायोड, जो कि एक ऑर्डिनरी डायोड होता है, इसे फॉरवर्ड बायस किया जाए तो ये लाइट को इमिट नहीं करता। ऐसा क्यों? ऑर्डिनरी डायोड को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल के पी टाइप एंड एन टाइप को कंबाइन किया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी डायोड को पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। इस पीएन जंक्शन डायोड के जंक्शन के अक्रॉस क्रिएट होती है एक डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो रिवर्स बायस करने पर इंक्रीज करती है, जबकि फॉरवर्ड बायस करने पर डिक्रीज करती है। ऑर्डिनरी डायोड को जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ऑर्डिनरी डायोड के जंक्शन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है हीट एंड लाइट के फॉर्म में। अब क्योंकि ऑर्डिनरी डायोड को मैन्युफैक्चर करने के लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज किया जाता है, जो कि ओपेक मटेरियल्स होते हैं, यानी कि वो मटेरियल्स जो लाइट को पास नहीं होने देते, जिसकी वजह से सराउंडिंग में कोई भी लाइट एस्केप नहीं हो पाती है। यही रीजन है कि एनर्जी के हीट एंड लाइट के फॉर्म में रिलीज होने के बाद भी ऑर्डिनरी डायोड फॉरवर्ड बायस करने पर लाइट को इमिट नहीं करता। रीजन, वो ओपेक मटेरियल्स जिनको यूज किया जाता है ऑर्डिनरी डायोड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नंबर 2, एलईडी को जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो एलईडी लाइट को इमिट करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एलईडी यानी कि वो डायोड जो लाइट को इमिट करता है। अब इस एलईडी को फॉरवर्ड बायस करने के लिए डायोड के पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि डायोड के एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, जिसके बाद एलईडी हो जाता है फॉरवर्ड बायस और ये लाइट को इमिट करता है। एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे बनाने के लिए सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को यूज किया जाता है, लाइक गैलियम आर्सेनाइड। अब इस एलईडी को जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो एलईडी डायोड के जंक्शन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन करते हैं, जिसके बाद अगेन एनर्जी रिलीज होती है हीट एंड लाइट के फॉर्म में। अब क्योंकि एलईडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस मटेरियल को यूज किया जाता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जो लाइट को कुछ हद तक पास होने देता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग में कुछ लाइट एस्केप हो जाती है। यही रीजन है कि एलईडी को फॉरवर्ड बायस करने पर एलईडी लाइट को इमिट कर पाता है। रीजन, वो सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसको यूज किया जाता है एलईडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नंबर 3, एलईडी जिस लाइट को इमिट करती है उसके कलर को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे? एलईडीज डिफरेंट कलर्स की लाइट को इमिट करती हैं। एलईडीज के फैब्रिकेशन के लिए जिन मटेरियल्स को यूज किया जाता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइक गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड एंड एस्ट्रा। ये सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ही होते हैं जिनकी वजह से एलईडी लाइट को इमिट कर पाती हैं। इन सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में डोपिंग के टाइप एंड डिग्री को कंट्रोल करके हम एलईडी से इमिटेड लाइट के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। रेड, ग्रीन, येलो एलईडीज कॉमनली अवेलेबल हैं। रेड एलईडी यानी कि वो एलईडी जो रेड कलर की लाइट को इमिट करती है। इसके फैब्रिकेशन के लिए एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को यूज किया जाता है। ग्रीन एलईडी यानी कि वो एलईडी जो ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करती है। इसके फैब्रिकेशन के लिए एल्युमिनियम गैलियम फास्फाइड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को यूज किया जाता है। येलो एलईडी यानी कि वो एलईडी जो येलो कलर की लाइट को इमिट करती है। इसके फैब्रिकेशन के लिए गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को यूज किया जाता है। नंबर 4, फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड के जंक्शन पर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में। ऐसा क्यों? डायोड
जिसे हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। इस पीएन जंक्शन डायोड को बनाने के लिए जब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज किया जाता है तो उसे कहते हैं सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड। इस सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जबकि एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिससे सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड हो जाता है फॉरवर्ड बायस। इस केस में पी साइड में प्रेजेंट मेजॉरिटी नंबर ऑफ होल्स जंक्शन को क्रॉस करके एन साइड में जाते हैं और एन साइड में प्रेजेंट मेजॉरिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके पी साइड में जाते हैं। इस प्रोसेस में जंक्शन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है हीट एंड लाइट के फॉर्म में। लेकिन सिलिकॉन के केस में ज्यादातर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। इसके होने का रीजन क्या है, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड्स के बीच एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं एनर्जी गैप। सिलिकॉन के केस में इस एनर्जी गैप यानी कि Eg की वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इमिटेड लाइट की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है 12400 अपॉन Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जिसकी वैल्यू आती है एंगस्ट्रम में। सिलिकॉन के केस में जब हम यहाँ पर Eg की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं तो सिलिकॉन के केस में इमिटेड लाइट की वेवलेंथ की वैल्यू यानी कि लैम्डा की वैल्यू आती है 11000 एंगस्ट्रम। सिलिकॉन के केस में इमिटेड लाइट की जो वेवलेंथ यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है 11000 एंगस्ट्रम, वो लाइट स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन यानी कि हीट रेडिएशन रीजन में लाई करती है। यही रीजन होता है कि सिलिकॉन के केस में ज्यादातर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। इस रीजन की वजह से सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को एलईडीज के फैब्रिकेशन में यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 5, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस टाइप की डिवाइस होती है? ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें उन हार्डवेयर डिवाइसेस के स्टडी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर को इंक्लूड किया जाता है जो हार्डवेयर डिवाइसेस लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती हैं सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स के थ्रू। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को यूज किया जाता है। सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स यानी कि वो मटेरियल्स जो मेटल से तो लाइटर होते हैं लेकिन इंसुलेटर से हैवियर होते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं बट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बहुत सारी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है, जैसे मिलिट्री सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक असिस्ट कंट्रोल सिस्टम एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनका ऑपरेशन लाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए इन्हें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर सेल्स एंड फोटोडायोड्स। सोलर सेल्स एंड फोटोडायोड्स ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन लाइट पर डिपेंड करता है। नंबर 6, फोटोडायोड को फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं, ऐसा क्यों? फोटोडायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसका ऑपरेशन लाइट पर डिपेंड करता है। फोटोडायोड का सिंबल जहाँ पे एनोड है, कैथोड है और इंसिडेंट लाइट है। इस इंसिडेंट लाइट के होने की वजह से ही फोटोडायोड का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। फोटोडायोड बेसिकली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो डिवाइसेस जो एनर्जी के एक फॉर्म को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, उन डिवाइसेस को ट्रांसड्यूसर्स, सेंसर्स और डिटेक्टर्स कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फोटोडायोड एनर्जी के लाइट फॉर्म को एनर्जी के इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इस रीजन की वजह से फोटोडायोड को फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं। नंबर 7, फोटोडायोड में डार्क करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फोटोडायोड जिसमें रिवर्स बायसिंग की जाती है। इस रिवर्स बायस फोटोडायोड में जब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं होती है तो उस केस में रिवर्स बायस फोटोडायोड में फ्लो होने वाली रिवर्स करंट डार्क करंट कहलाती है। इस डार्क करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल कि इसे जीरो भी कंसीडर किया जा सकता है। रिवर्स बायस फोटोडायोड में जब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं होती है
तो उस केस में रिवर्स बायस फोटोडायोड एक ऑर्डिनरी रिवर्स बायस डायोड की तरह बिहेव करता है। पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करने के लिए पीएन जंक्शन के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जबकि एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। इस पीएन जंक्शन रिवर्स बायस डायोड में जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उस केस में ये फोटो डायोड की तरह वर्क करता है, लेकिन जब इस पीएन जंक्शन रिवर्स बायस डायोड में लाइट इंसिडेंट नहीं होती है तो उस केस में ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड एक ऑर्डिनरी रिवर्स बायस डायोड की तरह बिहेव करता है और उस केस में इसमें फ्लो होने वाली रिवर्स करंट डार्क करंट कहलाती है। इस डार्क करंट की वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि इसे जीरो भी कंसीडर किया जा सकता है। नंबर 8, ऑप्टो कपलर को ऑप्टो आइसोलेटर भी कहते हैं, ऐसा क्यों? एलईडी एंड फोटोडायोड जब एक सिंगल पैकेज में कंबाइन होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को ऑप्टो कपलर कहते हैं। एलईडी फोटोडायोड कपलर यानी कि ऑप्टो कपलर में एलईडी से मिलने वाली लाइट फोटोडायोड के रिवर्स करंट को कंट्रोल करती है। अब इस ऑप्टो कपलर में एलईडी सर्किट एंड फोटोडायोड सर्किट के बीच में एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रेजेंट होता है। ऑप्टो कपलर जो कि एलईडी एंड फोटो डिटेक्टर यानी कि फोटो डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। एलईडी से मिलने वाली लाइट फोटो डिटेक्टर यानी कि फोटो डायोड की रिवर्स करंट को कंट्रोल करती है। अब इस एलईडी सर्किट एंड फोटो डिटेक्टर सर्किट यानी कि फोटो डायोड सर्किट के बीच में ये जो इंसुलेटिंग फिल्म प्रेजेंट होती है जो कि डाइलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का काम करती है ऑप्टो कपलर में एलईडी सर्किट एंड फोटो डिटेक्टर सर्किट के बीच में, जिसकी वजह से ऑप्टो कपलर को ऑप्टो आइसोलेटर भी कहते हैं। नंबर 9, टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है? टनल डायोड सिंबल। टनल डायोड को इन्वेंट किया था लियो इसाकी ने, जिसकी वजह से टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहते हैं। लियो इसाकी ने 1957 में टनल डायोड के इफेक्ट को डिस्कवर किया था, जिसके लिए 1973 में लियो इसाकी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। टनल डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो वेरी हाईली डोप्ड होता है, अराउंड 10⁻19 to 10⁻20 पर सेंटीमीटर क्यूब। इस वजह से टनल डायोड में एक स्पेशल इफेक्ट आता है जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट और टनलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। टनल डायोड में ये जो वेरी हाई डोपिंग होती है, इस वजह से टनल डायोड में पीएन जंक्शन की जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो बहुत ज्यादा नैरो होती है, टिपिकली लेस देन 10 नैनोमीटर। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टनलिंग मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग टनल डायोड में जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में राइज होता है। ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है ये ही टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में टनल डायोड के अक्रॉस जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो टनल डायोड की डायोड करंट में रिडक्शन आता है। टनल डायोड के इस अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से ही टनल डायोड को मेनी एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, लाइक ऑक्सीलेटर्स, एम्पलीफायर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। टनल डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट के बीच में होता है। इस रीजन में जब टनल डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होता है तो टनल डायोड की डायोड करंट में रिडक्शन आता है, जो कि टनल डायोड का अनयूजुअल बिहेवियर है। इसकी वजह से ही टनल डायोड को मेनी एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। नंबर 10, वैरेक्टर डायोड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सी होती है? वैरेक्टर डायोड सिंबल, डायोड एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैरेक्टर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के चेंज के साथ वेरी करती है। वैरेक्टर डायोड का जो इंटरनल कैपेसिटेंस होता है वो एक्चुअली जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, जिसकी वैल्यू जंक्शन की विड्थ पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन की विड्थ वेरी करती है अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के साथ, वैसे वैसे वैरेक्टर डायोड के कैपेसिटेंस की वैल्यू भी अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के साथ वेरी करती है। वैरेक्टर डायोड एक वोल्टेज डिपेंडेंट कंपोनेंट है जिसके आउटपुट की वैल्यू इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करती है।
वैरेक्टर डायोड को यूज किया जाता है एज ए वेरिएबल कैपेसिटर की तरह, जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को कंट्रोल किया जाता है अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को एडजस्ट करके। वैरेक्टर डायोड को कुछ और भी नामों से जाना जाता है, सच एज वेरी कैप डायोड, ट्यूनिंग डायोड, वोल्ट कैप डायोड एंड वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड। पैरेलल एलसी सर्किट की फाइन ट्यूनिंग के लिए वैरेक्टर डायोड को यूज किया जा सकता है, जो वैरेक्टर डायोड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पैरेलल ट्यून एलसी सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FR=1/2π√LC। वैरेक्टर डायोड के सिंबल में ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू स्मॉल होती है, जिसका ऑर्डर होता है 100 पिको फैरेड। वैरेक्टर डायोड को कैपेसिटर के साथ जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फाइन एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कैसे? वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज को चेंज करके। जब रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करती है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करती है, और जब रिवर्स बायस वोल्टेज लो होता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू लार्ज होती है। नंबर 11, शॉकली डायोड एक स्विच की तरह बिहेव करता है। कैसे? शॉकली डायोड सिंबल। शॉकली डायोड एक PNPN डिवाइस होता है, जिसे हम PNPN डायोड या फिर 4 लेयर डायोड या फिर रिवर्स ब्लॉकिंग डायोड थायरिस्टर भी कहते हैं। शॉकली डायोड एक सिंगल क्रिस्टल में P टाइप एंड N टाइप की 4 अल्टरनेट लेयर्स को कंसिस्ट करता है। शॉकली डायोड इक्विवेलेंट होता है 3 जंक्शन डायोड के, जो कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। शॉकली डायोड एक स्विच की तरह बिहेव करता है, जिसकी 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन में शॉकली डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू से लेस होती है। मींस शॉकली डायोड वेरी हाई रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। वेरी हाई रेजिस्टेंस मींस स्विच ओपन होता है। स्विच ओपन है मींस प्रैक्टिकली कोई भी करंट कंडक्ट नहीं होती है शॉकली डायोड में। सेकेंड कंडीशन, इस कंडीशन में शॉकली डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू से अबव होती है। मींस शॉकली डायोड वेरी लो रेजिस्टेंस को प्रेजेंट करता है। वेरी लो रेजिस्टेंस मींस स्विच क्लोज होता है। स्विच क्लोज है मींस शॉकली डायोड में हाई अमाउंट में करंट कंडक्ट होती है। शॉकली डायोड ब्रेक ओवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट, यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू से लेस होती है। मींस प्रैक्टिकली कोई भी करंट कंडक्ट नहीं होती है। ऑन स्टेट, यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू से अबव होती है। मींस हाई अमाउंट में करंट कंडक्ट होती है। नंबर 12, जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। कैसे? जीनर डायोड सिंबल। अगर किसी ऑर्डिनरी डायोड को रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट किया जाए तो ऑर्डिनरी डायोड एक्सेसिव करंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जीनर डायोड के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीनर डायोड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर सके। जीनर डायोड में हाई अमाउंट में डोपिंग की जाती है, जिसकी वजह से जीनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, जहाँ पे VZ जीनर डायोड का रिवर्स वोल्टेज है, जिसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और सिंपली जीनर वोल्टेज भी कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है। जीनर डायोड में हैवी डोपिंग की वजह से जीनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, जो कॉज करता है वेरी थिन डिप्लीशन लेयर को, जिसका रिजल्ट होता है जीनर डायोड के VZ का शार्प होना। VZ जो कि जीनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जीनर डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से ये क्लियर होता है कि जीनर डायोड में रिवर्स वोल्टेज पर, यानी कि जीनर डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जो जीनर डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल मैनर में ड्रॉप होती है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के अकॉर्डिंग जब VZ रीच होता है जीनर डायोड में, तब 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, जीनर डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो करती है वो रैपिडली इंक्रीज करती है। नंबर 2, जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज VZ होता है, यानी कि जो रिवर्स वोल्टेज होता है जीनर डायोड के अक्रॉस, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। जीनर डायोड जो कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है, इस जीनर डायोड के थ्रू
किसी भी अमाउंट के करंट के फ्लो होने के बाद भी जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो रिलेटिवली कांस्टेंट होता है, जो ये परमिट करता है कि इस जीनर डायोड डिवाइस को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाए। जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, जहां पर वीजेट पर जो जीनर डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होती है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल मैनर में डाउन करती है, यानी कि यहाँ पर जीनर डायोड के थ्रू किसी भी अमाउंट के करंट के फ्लो होने के बाद भी जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वीजेट, यानी कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, यानी कि जो सिंपली जीनर वोल्टेज होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यही रीजन होता है कि जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। तो ये थे 12 फंडामेंटल फैक्ट्स स्पेशल पर्पस डायोड से रिलेटेड। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।